बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम अलजबरा के रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड चैप्टर से रिलेटेड है। डिफाइन ए रिंग विद और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, आल्सो डिफाइन एन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रिंग में 9 प्रॉपर्टी होती है, फिर इसको हम अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर देंगे। उसमें फिर डिवाइज़र के बेस पर, ज़ीरो डिवाइज़र के बेस पर दोनों तरह की रिंग को बता दिया जाएगा और फिर अलग से इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। जो 9 प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई हैं तो उन्हीं में शामिल हो जाएंगी 3 प्रॉपर्टी और, तो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। और दूसरी 3 प्रॉपर्टी अगर शामिल हो जाएंगे, इसमें कुछ कॉमन भी होंगे, तो ये फील्ड बन जाएगा। यानी इसमें भी 12 प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी 12 और 9 तो रिंग में होती हैं। तो उस 9 रिंग वाली प्रॉपर्टी को हम डिटेल में यहाँ पर बता देते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होती है वो रिंग कब होती है। तो द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर, ऑपरेशन यहाँ पर ये है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इज सेट, ये कहलाएगी सेट टू बी रिंग, ये रिंग कहलाएगी। कब कहलाएगी? जैसे कि अभी बोला कि ये 9 प्रॉपर्टी जो होंगी उसको सेटिस्फाई करेगी। इफ़ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, और वो 9 प्रॉपर्टी होंगी, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाई। वो कौन सी 9 प्रॉपर्टी होंगी? तो उसको अगर हम क्लासीफाई करके याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लासीफाई मतलब इसमें हम 5, 2 और 2, यानी इस तरीके से 9 प्रॉपर्टी हो जाएंगी। 5, 2 and 2 9 हो जाएंगी। 5 कौन सी होती हैं? 5 जो हमारा ये प्लस ऑपरेशन है, यानी आर प्लस, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो हो जाए इज़ एन एबेलियन ग्रुप। आपको मालूम है कि एबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती हैं, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर 5 हो जाएंगी। तो 5 प्रॉपर्टी ये हो जाएंगी, 2 और 2 और होके 4 और इसमें शामिल होकर 9 प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पर एबेलियन ग्रुप होने के लिए हम पहले ए सेक्शन की जो 5 प्रॉपर्टी हैं वो लिख देते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है, एबेलियन ग्रुप की क्लोज़र प्रॉपर्टी। आप एक तरफ से 1 2 3 2 9 भी कर सकते हैं, या पार्ट में बांट के करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, जो पहले से भी आपको याद होगी। तो प्लस ऑपरेशन की जो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट हमने ले लिए ए और बी में आर, तो फिर उनका जो सम होता है, यानी ए प्लस बी भी आर में होता है, और ये फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू आर के लिए अगर लागू होती है तो हम लोग जानते हैं ये यहाँ पर क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम ये दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, यानी अगर 2 एलिमेंट ए और बी आर में हैं तो उनका सम भी अगर आर में होगा तो हम कहेंगे कि क्लोज़र प्रॉपर्टी आर में सेटिस्फाई हो रही है। अब हम बात कर देते हैं एसोसिएटिविटी, ये ऑपरेशन पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी होती है। यानी हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लिया आर में, जैसे कि ऊपर हमने दिखाए थे, तो उनके लिए अगर हम ये ऑपरेशन करें, पहले बी और सी ऐड करें और जो वैल्यू आ जाए उसमें ए ऐड करें, तो ये वैल्यू अगर इक्वल आए ऐसे कि अगर हम ए और बी को पहले ऐड करें, जो रिज़ल्ट आए उसमें सी ऐड करें, और ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर ए बी सी के लिए 3 एलिमेंट के लिए नहीं, बल्कि फॉर एवरी ए बी सी, यानी कोई भी 3 हम एलिमेंट ले लें आर के, और उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को देखें, अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी से बोलते हैं। एग्जिस्ट, क्योंकि प्लस ऑपरेशन हमारा ऊपर लिखा हुआ है एबेलियन ग्रुप के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम लोग जानते हैं कि 0 जो होता है वो आर में होता है, और वो इस तरीके से होता है, यानी सच दैट कि अगर हम
ए में 0 ऐड करेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा, चाहे वो पोस्ट में हम करें या प्री में हम ए में 0 ऐड करें, वैल्यू ए के इक्वल ही आती है। और ये सिर्फ कोई एक एलिमेंट के लिए नहीं बल्कि आर में जितने भी एलिमेंट हैं सब में ये बात लागू होती है कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट आर में होता है उसमें ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैल्यू ए के बराबर ही रहती है। तो हम 0 को कहेंगे कि एग्जिस्टेंस है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आर में मौजूद होता है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे 5 प्रॉपर्टी में से। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी यहाँ पर एलिमेंट के इनवर्स से मतलब है इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो एलिमेंट हमारे आर में पाए जाते हैं किसी सेट में, तो उनके लिए तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, हर एक यानी किसी भी एलिमेंट के लिए आर में सच देयर एग्जिस्ट लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू आर सच दैट, यानी ए के लिए आर में अगर ऐसा एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी आर में ऐसे ही एलिमेंट होगा। सच ऐसा होगा कि अगर हम ए में ए इनवर्स को ऐड करें तो फिर ये वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर ए इनवर्स थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्योंकि ऑपरेशन हम ले चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, सॉरी एडिटिव ऑपरेशन ले चुके हैं, यहाँ प्लस ऑपरेशन लिया है तो यहाँ पर माइनस इनवर्स ना दिखा गया, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों इनवर्स चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव भी होता है एडिटिव, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट माइनस लेके दिखाते हैं, यानी माइनस ए जो है इस तरीके से सच दैट कि ए में अगर हम माइनस ए ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगी। चाहे हम माइनस ए को यानी जो इसका एडिटिव इनवर्स है तो हम चाहे पोस्ट में ये ऐड करें या प्री में ऐड करें ए में, ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ऐसा एलिमेंट मौजूद होता है, हर एक के लिए ए इनवर्स मौजूद होता है, सिर्फ कोई एक नहीं, खास हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट होगा कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है आर में। तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी चौथी। फिफ्थ और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, प्लस ऑपरेशन पर, और 2 एलिमेंट के, यानी वो इस तरीके से होती है, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है 2 एलिमेंट अगर आर में हैं तो उनको चाहे ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, तो अगर इक्वल आता है तो ये सिर्फ किसी 2 पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं, फॉर एवरी हर एक एलिमेंट जो आर में पाया जाए, जितने भी एलिमेंट हैं उन 2 एलिमेंट को उठाएं, दोनों को पहले ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, इक्वल अगर आता है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, हो रही है। तो यहाँ पर आर में ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो हमने सेक्शन में बांट लिया है, ए बी सी सेक्शन में बांटा है प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारी रिंग की प्रॉपर्टी हैं। तो हमने ए सेक्शन में दिखा दी थी 5 प्रॉपर्टी, और अब बी सेक्शन में हम 2 प्रॉपर्टी दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लेंगे वो आर और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसको हम ले रहे हैं इसे सेमी ग्रुप। आपको मालूम है कि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती है और सेमी ग्रुप में शुरू की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी हमने एडिटिव ग्रुप में देखा था, ऐसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में देख रहे हैं कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो वो भी आर में होना चाहिए। अगर ए और बी आर में हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी आर में होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ए और बी का, ए बी तो है आर में और ए बी का मल्टीप्लिकेशन आर में नहीं है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन अगर है मौजूद, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं सेमी ग्रुप की, वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
आपको मालूम है जो ग्रुप का हाफ होता है उसे सेमी ग्रुप कहते हैं। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती हैं तो सेमी ग्रुप में 2 ही प्रॉपर्टी होती हैं। तो ग्रुप की शुरू की 2 प्रॉपर्टी जो होती है वो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और एसोसिएटिव में हम लोग जानते हैं वो 3 एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं आर के, और यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसका सी में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बी और सी का मल्टीप्लिकेशन कर दें, फिर जो रिज़ल्ट है ए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ना सिर्फ कोई खास ए बी सी के लिए बल्कि जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं आर में उन सभी के लिए अगर ये बात लागू होती है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इस तरीके से ये जो रिंग है उसकी हमारी 2 प्रॉपर्टी और आ गई हैं। तो 5 वो हो गई थी अलजेब्रिक एबेलियन ग्रुप वाली, और 2 प्रॉपर्टी ये सेमी ग्रुप की हो गई। अब इसे 3 सेक्शन में बांट रहे हैं, ए बी सी, और इसी सी सेक्शन में भी 2 प्रॉपर्टी हैं। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, क्योंकि ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में तो दोनों ऑपरेशन यूज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी और प्लस में भी, और 2 होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहला जो हमारा होता है वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। लेफ़्ट में आप मल्टीप्लिकेशन को लेफ़्ट में रखते हैं और दूसरे एलिमेंट को प्लस में रखते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए का इंटू बी में हो जाता है और ए का इंटू सी में होता है। और ये कोई ख़ास ए बी सी के लिए नहीं, पर्टिकुलर नहीं, बल्कि जितने भी एलिमेंट हैं आर में उनके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और दूसरा जो होता है इसी तरीके का ही होता है, लेकिन वो कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी में ए का मल्टीप्लिकेशन राइट की तरफ से करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो बी में ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस सी में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा, यानी ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। तो ये फॉर एवरी ए बी सी आर के लिए है। और इस लॉ को बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये 9 प्रॉपर्टी हो गई, 5 दो बी ग्रुप की और 2 सी ग्रुप की, 9 प्रॉपर्टी हो गई। तो ये इस तरीके से हमारा ये रिंग की जो प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें रिंग के बाद में बताना है कि ये जो रिंग है वो ज़ीरो डिवाइज़र के साथ में और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र के साथ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अलग से हम इसको नहीं शामिल कर रहे हैं, बल्कि इसी डेफिनेशन में जब हम इनको इंक्लूड कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर दे देते हैं। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र क्या होती है, बस बाकी प्रॉपर्टी तो इसमें होंगी, यानी 10वीं प्रॉपर्टी ये और शामिल हो जाएगी। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस मल्टीप्लिकेशन एक रिंग है, इज़ कॉल्ड रिंग, वो रिंग कहलाएगी, इज़ कॉल्ड रिंग। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट। अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट होंगे इसमें आर में, एलिमेंट ए बी बिलोंग टू आर, और वो इस तरीके से होंगे सच दैट, वो इस तरीके से होंगे कि ना तो ए की वैल्यू 0 हो और ना ही बी की वैल्यू 0 हो, लेकिन उनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए। और ये चाहे वो ए मल्टीप्लिकेशन भी किया जाए या इसका ऑर्डर को चेंज करके ए बी इंटू ए किया जाए, मल्टीप्लिकेशन ए किया जाए, वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम ऐसी रिंग को इस प्रॉपर्टी के साथ में जो होती है तो उसको बोलते हैं रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। अब अगली डेफिनेशन भी इसी के साथ शामिल हो जाएगी कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो उसी तरीके से डेफिनेशन तो थोड़ा सा चेंज करके लिखना होगा, तो लिख देंगे ए रिंग आर प्लस
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यानी ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड रिंग, ये रिंग कहलाएगी। विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, इफ़ इन आर ए बी, अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ जा रहा है तो ना तो यानी आइदर ए बराबर ज़ीरो है, तो या तो ए ज़ीरो के बराबर होगा या बी ज़ीरो के बराबर होगा, ना कोई एक ज़ीरो होगा, तभी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिफाइन रिंग से रिलेटेड तो पूरी डेफिनेशन दे दी, यानी रिंग की भी दे दी है, रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। अब हमें डिफ़ाइन करना है इंटीग्रल डोमेन का। तो अब हम इंटीग्रल डोमेन में जो 12 प्रॉपर्टी होती हैं तो उनको लिखेंगे, तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था तो इसके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन की जब डेफिनेशन देंगे तो हम 9 प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रह गई हैं उन्हीं को बोल दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ऐसे बोल देंगे, ए कम्यूटेटिव रिंग, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, रिंग को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर शामिल कर दिया जाए विद यूनिट एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव शामिल कर दी गई, दूसरी यूनिट एलिमेंट शामिल कर दी गई। इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। अभी देखिए एक प्रॉपर्टी और शामिल होना है, क्योंकि 9 वो थी और 10वीं ये 11वीं ये, एक प्रॉपर्टी और है इंटीग्रल डोमेन जिसे सिंपली हम डोमेन भी बोलते हैं। इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी शामिल हो गई। कोई भी प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है, यानी रिंग की प्रॉपर्टी हों और साथ ही साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लागू हो जाए, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर यूनिट भी हो, यानी 1 बिलोंग करे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ अगर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो 1 बिलोंग करे आर को, और साथ में ज़ीरो डिवाइज़र, कोई भी प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन तो यहाँ पर अगर हमने 9 प्रॉपर्टी को शामिल करते हुए किया है तो वो यहाँ पर हो चुकी हैं, ये शॉर्ट में दिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम बिल्कुल फील्ड की भी डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो शुरू में तो वही कॉमन चीज़ रहेगी कि ये कम्यूटेटिव, यानी वो 9 प्रॉपर्टी के साथ में ये 10वीं आ गई है कम्यूटेटिव वाली, एक कम्यूटेटिव रिंग, यानी कम्यूटेटिव रिंग कह दिया तो 9 प्रॉपर्टी ये और एक ये 10वीं प्रॉपर्टी हो गई। विद यूनिटी, देखिए उसमें भी यही था, विद यूनिटी था, यानी सेम ये फील्ड की डेफिनेशन चल रही है, यूनिटी उसमें भी था, इसमें भी आ गया। इज़ कॉल्ड, फ़र्क हो जाता है, इसके बाद बोला गया था इज़ कॉल्ड ए फील्ड। तो इसमें फील्ड बना तब इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो, यहाँ पर बस ये फ़र्क हो गया, फील्ड है तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, यानी ज़ीरो एलिमेंट ना हो, हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। यानी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप की तरफ बढ़ रही है, यानी आपको जो ग्रुप होता है या एबिलियन ग्रुप होता है उसकी सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी तो शामिल है रिंग में,
और साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शामिल कर दी, जो कि आपको मालूम है एबेलियन ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर फिर जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो भी यहाँ पर देखिए यूनिटी के साथ शामिल कर दी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो देखिए सभी एलिमेंट के लिए नहीं है, जो ज़ीरो है उनको छोड़ना है हमें। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए अगर इनवर्स मौजूद है हर एक एलिमेंट का तो वो फील्ड हो जाती है, यानी उस तरफ जो प्लस ऑपरेशन की एबेलियन ग्रुप पूरा आ रहा था, तो इस तरफ यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी वो एबेलियन ग्रुप बन जाए, बस थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, यानी यहाँ पर जैसे कि ज़ीरो डिवाइस नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए ये बात लागू होती है। तो यानी इस तरीके से 9 और ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती हैं, 1 2 ये लास्ट वाले 3, तो 12 प्रॉपर्टी इसमें भी फील्ड में भी है, 12 प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन में भी हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।